हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम ट्रायंगल क्या होता है और इससे जुड़ी बेसिक चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल, या हिंदी में हम बोलेंगे इसे त्रिभुज। ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस को समझते हैं। ट्रायंगल वर्ड से ही हम डेफिनेशन निकालने का प्रयास करेंगे। ट्रायंगल को अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इस वर्ड को डिवाइड कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्राई प्लस एंगल। इसका मतलब क्या है, ट्राई का मतलब होता है थ्री, मतलब एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें कितने एंगल हो, थ्री एंगल हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। और इसे हिंदी में हम बोलते हैं त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे त्रिभुज बोलेंगे। त्रि का मतलब होता है तीन, और भुज का मतलब होता है भुजाएं, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइड्स, मतलब जिसमें थ्री साइड्स हों उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। और जिसमें या फिर थ्री एंगल्स हों उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। अब इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है, वो कौन कौन सी डेफिनेशंस हो सकती है, हम किस किस तरह से डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो इसमें एक डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल शेप और फिगर विच हैज़ थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेस इज कॉल्ड ट्रायंगल। मतलब एक ऐसा क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप्स का मतलब होता है लाइन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सभी किस में आते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप में आते हैं। और वो कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, मतलब एकदम बंद होना चाहिए, जिसमें थ्री साइड्स हों, कितनी साइड्स हों, थ्री साइड्स हों, थ्री एंगल्स हों और थ्री वर्टिसेस हों, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। एक दूसरी डेफिनेशन, शेप फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। मतलब अगर हम तीन लाइन सेगमेंट ले लें, जैसे हमने ये तीन लाइन सेगमेंट ले लिए और वो एक दूसरे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर काट रहे हैं। तो जो ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा इस तरह, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे ये एक ज्योमेट्रिकल शेप बन गया, तो ये क्या बन गया हमारा, ट्रायंगल। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी या पी क्यू आर, इस टाइप से। एक इससे भी छोटी डेफिनेशन, द पॉलीगन ऑफ थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें कितनी साइड्स हों, थ्री साइड्स हों, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर पॉलीगन का मतलब क्या है। पॉलीगन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा क्लोज्ड फिगर, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें थ्री और मोर देन थ्री, मतलब तीन या तीन से ज़्यादा साइड्स हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे। और अगर केवल थ्री साइड्स हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें थ्री साइड्स हों, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। तो ये तो हो गई हमारी डेफिनीशंस कि किस तरह हम ट्रायंगल की डेफिनीशंस को लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, अगर किसी पॉलीगन में थ्री साइड्स हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। अगर किसी पॉलीगन में फोर साइड्स हैं तो उसे हम क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। फाइव साइड्स हैं तो उसे पेंटागॉन बोलेंगे। सिक्स साइड्स हैं तो उसे हेक्सागॉन बोलेंगे। सेवन साइड्स हैं तो उसे हेप्टागॉन बोलेंगे। इसी टाइप से एट साइड्स के लिए ऑक्टागॉन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो एक ट्रायंगल हमने बना दिया। ये ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ए बी सी ट्रायंगल है। अब इसकी साइड्स क्या होंगी और इनको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। जैसे यहाँ पर एक ये साइड है और एक ये साइड और एक ये साइड, ये तीन साइड्स हैं, इनको कैसे लिखेंगे। ये जो साइड है ये किन दो पॉइंट्स को मिलाने पर बनी है, ए और बी को। इस वजह से इस साइड को हम क्या बोलेंगे, ए बी या बी ए। इसी तरह ये वाली साइड हो जाएगी बी सी या सी बी, ये वाली साइड हो जाएगी ए सी या सी ए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो साइड्स होती हैं या भुजाएं जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उनको डबल कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे एंगल्स की। अब एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर किसी पॉइंट पर एक ही एंगल बन रहा है तो उसे हम सिंगल कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर एक ही पॉइंट पर दो या दो से ज़्यादा एंगल बने, जैसे मान लो एक ये पॉइंट है और यहाँ पर इस टाइप से, यहाँ पर लिखा हुआ ए, यहाँ पर लिखा हुआ ए बी सी और यहाँ पर लिखा है डी। इस पॉइंट पर दो एंगल बन रहा है, एक ही एंगल बन रहा है, एक ही एंगल बन रहा है, तो हम सिंगल कैपिटल लेटर से इन्हें रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इसके लिए हमें थ्री लेटर्स में एंगल को रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे मान लो इस एंगल को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी या सी बी ए लिख सकते हैं।
और इस एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो ए बी डी या फिर डी बी ए लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं वर्टिसेस, जिसको हम बोलते हैं शीर्ष। तो इसमें ये जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ये हमारे क्या हैं, वर्टिसेस हैं। ये हमारा वर्टेक्स ए हो गया, ये हमारा वर्टेक्स बी हो गया और ये हमारा वर्टेक्स सी हो गया। वर्टिसेस को कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम समझेंगे नोटेशन ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल को किस तरह लिखेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि इसके वर्टेक्स क्या हैं, ए बी और सी, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसे हम लिखेंगे ट्रायंगल। एक छोटा सा ट्रायंगल बना देना है और लिख देना ए बी सी। तो स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टोटल 6 टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं जिनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसमें से ए पार्ट हमने ले लिया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, जिसे हम कह सकते हैं भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर कितने तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। सबसे पहला नंबर होगा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं या इसकी क्या क्या खासियत है, इसको समझ लेते हैं। पहला नंबर क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब इसमें जितनी भी साइड्स होंगी वो सभी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऑल एंगल्स आर इक्वल, मतलब इसमें जितने भी एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये कितने कितने डिग्री के होंगे, सभी के सभी 60 डिग्री के होंगे। ऑल साइड्स इक्वल होने का मतलब क्या है कि ए बी साइड, बी सी साइड और सी ए, ये तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। और ऑल एंगल्स का मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों क्या हैं, इसमें इक्वल हैं। अब यहाँ पर इक्वल तो हैं, इसको शो कैसे करेंगे। यहाँ पर इसको शो करने के लिए, जैसे ये तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो इसको शो करने के लिए हमने क्या किया, इन तीनों साइड्स में एक ही टाइप का एक कट मार्क लगा दिया। एक इसमें लगा दिया, एक इसमें लगा दिया और एक इसमें लगा दिया। अब थोड़ी जानने वाली बात क्या है कि ये जो कट मार्क्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं हैच मार्क्स। क्या बोलते हैं, हैच मार्क्स बोलते हैं। अगर सभी जगह एक ही टाइप का हैच मार्क लगा है तो इसका मतलब वो इक्वलिटी को शो करते हैं। अगर अलग अलग टाइप के लगे हैं तो वो सभी क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। इसी तरह एंगल्स में भी ये सिंगल आर्क लगा है, ये भी सिंगल आर्क लगा है, ये भी सिंगल आर्क, इसका मतलब ये तीनों यहाँ पर इक्वल शो कर रहे हैं एक दूसरे को। जो हमारा अगला टाइप है वो क्या है, आइसोसलीज ट्रायंगल। इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसलीज ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं या इसकी क्या खासियत है। इसमें पहला पॉइंट है एनी 2 साइड्स आर इक्वल, मतलब कोई भी 2 साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी इसमें। सेकेंड पॉइंट क्या है, द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब जो हमारी इक्वल साइड्स हैं, जैसे हमने मान लो यहाँ पर ले ली है ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ये जो 2 साइड्स हैं ये कैसी हैं, हमारी इक्वल हैं। तो इनके सामने के जो एंगल्स हैं, जैसे इस ए बी साइड के सामने का एंगल क्या है, एंगल सी, और ए सी ये जो साइड इसके सामने का एंगल क्या है, एंगल बी। तो ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इसमें समझना है, मतलब जो हमारी दोनों इक्वल साइड्स हैं उनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी वजह से यहाँ पर इन दोनों साइड्स में एक ही तरह का हैच मार्क लगा है और ये तीसरी डिफरेंट साइड है तो इसमें डबल हैच मार्क लगा दिया है। और यहाँ पर एंगल्स में भी आप लोग देख रहे होंगे ये दोनों एंगल्स कैसे इक्वल हैं, इस वजह से सिंगल आर्क लगा है। और ये अनइक्वल, इस वजह से इसको हमने अलग तरह से रिप्रेजेंट किया है। इसमें हमने क्या कर दिया है, डबल आर्क लगा दिया है। अब जो हमारा तीसरा टाइप है वो क्या है, स्केलीन ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। फर्स्ट नंबर, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ऑल एंगल्स आर अनइक्वल, मतलब इसमें जो तीनों साइड्स हैं वो क्या होंगी, अनइक्वल होंगी और तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। मतलब ना तो कोई भी साइड इक्वल है ना कोई एंगल इक्वल है। तो इसी वजह से सभी में डिफरेंट टाइप के एच मार्क, इस साइड में अलग, इस साइड में अलग, इस साइड में अलग। उसी तरह एंगल्स में भी हैच आर्क इन्हें हम बोल सकते हैं, तो सभी में अलग अलग टाइप के हैच आर्क्स लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल के जितने भी टाइप्स थे हमने अच्छी तरह उन्हें समझ लिया है। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल के बेस पर कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं। सबसे पहला है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसे हिंदी में हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसे आप समझते हैं। ऑल एंगल्स आर एक्यूट, मतलब इसमें जितने भी एंगल्स होंगे वो सभी क्या होंगे, एक्यूट होंगे। अब एक्यूट एंगल क्या होता है इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है।
ऐसे एंगल्स जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्यूट। और जिस ट्रायंगल में तीनों के तीनों एंगल एक्यूट हों वो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, जिसको हम केवल राइट ट्रायंगल भी बोलते हैं और हिंदी में से हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, एनी टू एंगल्स आर एक्यूट एंड अदर इज राइट एंगल। मतलब इसमें कोई भी दो एंगल एक्यूट होंगे और एक जो बचेगा वो क्या होगा, राइट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री का होगा। या फिर इस तरह भी हम बोल सकते हैं कि एक एंगल इसमें क्या होगा, राइट एंगल होगा, बाकी के जो दो बचेंगे वो हमारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। अब यही वो ट्रायंगल है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं जब हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये किस ट्रायंगल में अप्लाई होती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई की जाती है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस। मतलब इस हिंदी में अगर हम समझेंगे तो क्या बोलेंगे, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये कर्ण, लंब, आधार या फिर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है जो कि 90 डिग्री के सामने होती है या राइट एंगल के सामने होती है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में बोलेंगे कर्ण। और ये जो हमारा बेस लाइन है, नीचे वाली लाइन है, जनरली इसी को हम बेस बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलेंगे आधार। और ये जो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है इसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब। अब बात करते हैं हमारा जो सबसे लास्ट वाला टाइप है वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसको हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे हम जानेंगे कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें क्या होता है, एनी टू एंगल्स आर एक्यूट एंड अदर इज ऑब्ट्यूज। मतलब कोई भी दो एंगल्स कैसे होंगे, एक्यूट होंगे। एक्यूट होने का मतलब क्या है कि वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होंगे। और एंड अदर इज़ ऑब्ट्यूज, मतलब एक जो बचेगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। मतलब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होते हैं। जैसे यहाँ पर हमें इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो एंगल है वो ये 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम है, तो ये कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। और ये एक्यूट और ये भी एक्यूट। तो इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब अधिक कोण त्रिभुज। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ हमें और समझनी है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। जनरली हम ट्रायंगल को इस तरह से लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। क्या लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम आगे ये परपेंडिकुलर वाला साइन बना देंगे, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ट्रायंगल क्या होता है और इनकी डेफिनेशंस को समझा, इनके कितने टाइप्स होते हैं उनको समझा। अगले पार्ट में ट्रायंगल से रिलेटेड कई सारी बेसिक चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।